की प्रॉब्लम है। बुक की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 1.21 की पार्ट नंबर डी है और पेज है बुक का 59। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मे बी आपने इसको थोड़ा गौर से समझना है। 0, -1, -2, 1 एंड 2। आपके पास जो ये होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये है -1, 1 एंड 2। तो इसके बाद कुछ सिग्नल इस टाइप का है। ठीक है, अब हमने फाइंड इस सिग्नल कुछ इस टाइप का है, यहाँ मान है। अब ये हमने इसको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है। सिग्नल हमारे पास क्या हमने फाइंड जो करना है, x ऑफ 4 - t/2 फाइंड करना है। अब अगर इस सिग्नल को अगर मैं देखूं, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, x ऑफ -t/2 + 4। अब मैं इसके अंदर देखता हूं कि इसके अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाइड हैं, तो देन आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसके अंदर ये माइनस देख के मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल हुई है, टाइम रिवर्सल। फिर 1/2 देख के मुझे क्या +4 देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग भी हुई है। फिर मुझे 1/2 देख के क्या लग रहा है, टी के साथ यहाँ पे टाइम स्केलिंग भी हुई है। यानी कि हमारे तीनों ऑपरेशंस इसके अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब ये हमारा क्वेश्चन के अंदर तीनों ऑपरेशंस लगेंगे और हमारा पूरे का पूरा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो परफेक्टली फॉलोड होगा। अब ये देखें, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फर्स्ट स्टेप करूंगा। पहले मैं टाइम रिवर्सल करूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक। टाइम रिवर्सल करूंगा, जो ये सिग्नल है जस्ट इस साइड पे फ्लिप हो जाएगा। ये यूं इस साइड पे यूं शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपस में ये फ्लिप हो जाएगा। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो अब मैं इसको ड्रॉ करूं तो -2 के ऊपर क्या आएगा, ये देखें, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब ये देखें, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं, -2 से 1 तक इस तरह है डायग्राम, और ये जाती है 1 तक, और यहाँ -1, इस तरह की डायग्राम है। ठीक है, अब 1 से 0 तक इस तरह की डायग्राम। मैं इसको जस्ट फ्लिप कर रहा हूँ उल्टी साइड पे, इस तरह। उसके बाद 2 से 1 पे आती है अभी डायग्राम, फिर 1 से लेके -1 तक इस तरह की डायग्राम है, ये इस तरह की। देन फिर इस तरह की डायग्राम है, तो ये जस्ट जब फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह की लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या फाइंड कर लिया है, x ऑफ -t एंड ये हो गया t। अब आप देखें तो इसमें कोई भी ऐसी हैवी साइंस नहीं हुई। मैंने जस्ट सिग्नल को उठाया है और उसका रिवर्सल फाइंड कर लिया, टाइम रिवर्सल। जस्ट सिग्नल्स को उल्टा दिया है, ये वाली साइड है वो इस साइड पे चली गई है, ये वाली साइड इस साइड पे चली गई, यानी कि मिरर इमेज ले लिया मैंने इसका। अब इसके बाद मेरा पहले टाइम रिवर्सल हो गया, मैं अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को कर रहा हूँ फॉलो। फिर मैंने करनी है टाइम शिफ्टिंग। अब x ऑफ -t शिफ्टिंग किससे करनी है, +4 से। अब मेरा जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है -t, पर मैंने शिफ्टिंग करनी है +4। यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ +4 शिफ्टिंग हमारी होती है t के लिहाज से। यहाँ -t है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा t -4। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा था कि ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ये राइट साइड पे शिफ्ट होना है, क्योंकि ये देखें माइनस मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बन गया। तो अब जो मेरा जो x ऑफ -t - 4 आएगा
उसमें जस्ट हम करेंगे क्या, 4 से कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, +4 +4 +4 1 +4 एंड 2 +4। तो ये जो डायग्राम आपको अब नज़र आएगी, -2 +4 ये हो जाएगा 2 डायग्राम, यानी कि 2 से शुरू होगी, -1 +4 3, यानी कि ये 1 2 ये हो जाएगा -1 डायग्राम। अब ये देखें, -2 से यहाँ तक 1 तक गई डायग्राम। इसके बाद अब ये आ गया 3, ये देखें -2 से ये 3 है, 3 से अब ये देखें, अब ये जो ये 3 बना था तो ये 4 बन गया। 4 तक मैंने 0 से लेके -3 से लेके 4 तक सेम टू सेम ये वाली डायग्राम, ये वाला पार्ट उठा के लिख देना है। ये देखें, ये 2 तक गया, अब ये आ गया 4 तक, 4 से 1 तक। अब ये क्या बना, 5, ये आपका 5 हो गया। अब 5 से यहाँ तक कांस्टेंट रहा और यहाँ तक आ गया। अब ये क्या बना, 6, तो आपकी इस तरह डायग्राम हो गई और ये आया था -1 के ऊपर। ओके, अब आपके यानी कि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा। अब हमारा जो फाइंड हो गया, ये हो गया x -t -4 फाइंड हो गया। अब मैंने जो फाइंड करना था, अब ये हमारी सिर्फ एक ऑपरेशन रह गया 1/2 से स्केल करना। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपके पास 1/2 हो, यानी कि 1 से लेस कोई चीज़ हो, तो हम जब स्केलिंग कर रहे होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास x, अब ये देखें ना, अब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो भी t है, t ही है ना। तो अब ये देखें, माइनस कॉमन वाला 1/2 t -4। तो अब ये देखें, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। अब इसमें मैंने जस्ट आपको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप 1/2 से स्केल कर रहे हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका जो सिग्नल बनेगा 4 6 8 10 एंड 12 यहाँ तक रहेगा। और मैं इसी सिग्नल को एम्पलीट्यूड्स, आपको पहले पता है कि जब आप टाइम को स्केल कर रहे होते हैं तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा जाता है। तो मैं एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ रहा, जस्ट टाइम के ऊपर मैंने अपने कर दिया। अब ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ये थोड़ी सी खप हो गई है। आपके पास सिग्नल ये था, तो आपने फाइंड क्या करना था, x4 -t/2। मैंने फिर क्या कहा कि x -4/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मैंने देखा कि इसके अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से लगे हुए हैं कि मैंने जो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा, माइनस को देख के मुझे समझ लग गई कि इसके अंदर टाइम स्केलिंग होगी, क्योंकि t के साथ माइनस है। उसके बाद +4 को देखा, मुझे पता चल गया कि टाइम शिफ्टिंग है। उसके बाद 1/2 को देखा, मुझे पता चल गया इसके अंदर टाइम स्केलिंग है। यानी कि हमारा पूरे का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि तीनों ट्रांसफॉर्मेशन होनी है टाइम वाली, तो मेरा पूरे का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर इसके अंदर मैंने अब यूज़ करना है, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब x -t फाइंड किया, ये सिग्नल था, इसको जस्ट फ्लिप कर दिया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, यानी कि मिरर इमेज लेंगे तो इस टाइप का बन जाएगा। तो अभी ये जब मैंने कलर चेंज किया तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट है। जब मैं इसको टाइम शिफ्टिंग करनी है, तो मैंने जब इसको देखा x इंटू -t+4, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है t, पर यहाँ था -t, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया,
t-4 हो गया। जो मुझे यहाँ लग रहा था कि यहाँ प्लस देखे कि नहीं यार यहाँ लेफ़्ट शिफ्टिंग होंगी, नहीं, जब हमने इसको t के रेफरेंस से किया तो ये +4 से राइट शिफ्टिंग होगी। तो मैं टाइम के अंदर जहाँ जहाँ t था वहाँ ++4 कर दूंगा, तो ये आपका अब न्यू टाइम हो जाएगा। ये वाला जो हमारा सिग्नल है -t या ये वाला -t+4, तो मैं यहाँ प्लस प्लस करूँगा जिस वक्त, तो हमारा यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 बन जाएगा। ये वाला सिग्नल 4 से आपका शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने करनी है 1/2 से स्केलिंग करनी है। तो जब मैं इसको देखें 1/2 से, अब ये t ही है हमारा रेफरेंस पॉइंट, 1/2 से स्केल करूँगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका स्केलिंग फैक्टर मोर देन 1 हो तो आप उसे डिवाइड करते हैं स्केलिंग फैक्टर से t को, और जब आपका स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 हो यानी कि 1/2 हो, 1/3 हो, तो आप उसको जस्ट जो होता है वो नीचे वाला इंटीजर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये देखें जब 1/2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं डिवाइड के लिहाज से भी, कि जब मैं एक टाइम को 1/2 से डिवाइड करूँगा तो ये t ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2t। इस तरह हम कहते हैं कि हमने इसको, आप डिवाइड वाला भी रख सकते हैं जहन में, कोई इशू नहीं है। वो होता यही है, 1/2 था तो ये t ऊपर जाएगा तो ये 2t हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने ये 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आपका नया टाइम आया वो ये आया और ये आपका आंसर होगा। यह थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल थी, आपने इसको गौर से करना है। अगर आपको किसी को समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं। इसके अगर कोई और पार्ट भी अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, प्रॉब्लम 1.21 का, तो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अब मैं